प्रिय छात्रों, आज आपका टॉपिक है समवृत्त अर्थात समवरक नियम, क्लोजर लॉ। आज हम लोग जानकारी लेंगे कि समवृत्त नियम क्या है अर्थात समवरक नियम क्या है। समवृत्त क्या है, पहले मैं मौखिक रूप से आप लोगों को 1 मिनट बता दें कि समवृत्त का मतलब हुआ जब दो पूर्ण संख्याओं a या b या 2 या 3 का योगफल वह समवृत्त योग के अंतर्गत आता है। जैसे 2 और 3 का योगफल 5 हुआ, यानी दो पूर्ण संख्याओं को योगफल अगर पूर्ण संख्या प्राप्त हो गया तो वह समवृत्त गुण के अंतर्गत आता है। जब दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो गया तो वह समवृत्त गुण के अंतर्गत आता है। लेकिन समवृत्त गुण के अंतर्गत व्यकलन का चीज यानी घटाव के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि दो पूर्ण संख्या में से एक पूर्ण संख्या में से दूसरा पूर्ण संख्या घटाने पर पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं भी हो सकता है। जैसे 5 में से अगर हम 3 घटाते हैं तो 2 पूर्ण संख्या यहाँ प्राप्त होता है। यहाँ पर समवरक नियम को पुष्टि करता है, लेकिन जब 3 में से हम 5 घटाते हैं तो क्या हो जाता है, -2 हो जाता है। तो क्या -2 पूर्ण संख्या है? नहीं है। अतः व्यकलन का चीज घटाव का चीज पूर्ण संख्या के व्यकलन समवृत्त के अंतर्गत नहीं आता है। वहीं पर दो पूर्ण संख्या का गुणनफल a और b a गुने b आ जाता है, अर्थात 2 गुने 3 बराबर 6 पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाता है। इनका गुना का भी कर्म समवृत्त के अंतर्गत आता है। तो चलिए अब आप लोग आगे बोर्ड पर देखिए कि पूर्ण संख्या समवृत्त या समवरक नियम क्लोजर लॉ जिसको कहा जाता है वह पूर्ण संख्या के अंतर्गत समवृत्त नियम लागू होता है योग के लिए। पूर्ण संख्या के योग के लिए पहले 1 मिनट है इसकी परिभाषा को समझ लें। जब दो पूर्ण संख्या का योग एक पूर्ण संख्या प्राप्त होता है तो वही समवृत्त या समवरक नियम कहलाता है। जैसे कोई भी पूर्ण संख्या अगर a और मान लिया कि a और b दो पूर्ण संख्या है जिसका समवरक नियम हो जाएगा a प्लस b। तो यह समवरक नियम योग के लिए भी, ये हुआ योग के लिए, और यह गुना के लिए भी यह समवृत्त नियम लागू होता है। जैसे a और b का गुना का समवरक नियम हो गया a और b को गुना करेंगे तो ab। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लिया कि 3 और 5 दोनों पूर्ण संख्या है, इनको अगर जोड़ते हैं तो 8 भी एक पूर्ण संख्या है। अतः यह योग का समवरक नियम है, योग का समवृत्त या समवरक नियम कहलाता है। यहीं पर अगर 7 गुने 5 बराबर 35 यह गुना का या गुणन का समवृत्त नियम कहलाता है, क्योंकि 7वें पूर्ण संख्या है, 5वें पूर्ण संख्या है, दोनों पूर्ण संख्या को गुणनफल एक पूर्ण संख्या प्राप्त हुआ है, इसी को कहा जाता है गुणन का समवृत्त नियम। दो पूर्ण संख्या का योगफल अगर एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाता है तो यह योग का समवृत्त नियम कहलाता है। यह पूर्ण संख्या के लिए हुआ, लेकिन यह समवृत्त नियम पूर्णांक संख्या के लिए भी लागू होता है। पूर्णांक संख्या कौन हुआ, तो पूर्णांक संख्या जैसे -2 + 3 -2 और 3
2 और 3 का संबरक नियम अगर करते हैं तो -2 जोड़ 3 बराबर 1। एक पूर्णांक संख्या है। यहीं पर अगर 1 कर लेते हैं कि 2 और -3 तो 2 - 3 बराबर -1, एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हुआ। तो जब दो पूर्णांक संख्याओं का योगफल एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाता है, जब दो पूर्ण संख्याओं का योगफल एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाता है, जैसे -7 और -5 तो -7 जोड़ -5 बराबर -12, एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो रहा है। यानी ए और बी के लिए यहाँ भी ए प्लस बी ही सम आ रहा है। यानी दो पूर्णांक संख्याओं का योगफल अगर पूर्णांक संख्या हो जाता है तो उसे हम योग का समृद्ध नियम ही इसको हम कहेंगे। गुणा के लिए भी जैसे -2 गुना अगर 3 देख लीजिए क्या होता है -6, तो -6 क्या है, पूर्णांक संख्या है ना, तो 3 पूर्णांक संख्या है ना, -2 पूर्णांक संख्या है ना, जो दो पूर्ण संख्या का गुणनफल -6 पूर्णांक संख्या आ गया। ये भी आपको गुणा का संबरक नियम ही कहलाता है। ये भी ये हो गया योग का जोड़ के, यह योग का संबरक नियम या संवृत नियम। लेकिन यह घटाव के लिए बता ही चुके नहीं होगा, भाग के लिए भी संबरक नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि 2 में अगर 3 से भाग देंगे, 2 में अगर 3 से भाग देंगे तो 2/3 हो जाता है, जबकि 2/3 न पूर्ण संख्या है न पूर्णांक संख्या है, अतः यह भाग के लिए लागू नहीं है। परमेय संख्या पर देख लीजिए, परमेय संख्या के लिए भी वही फॉर्मूला है, a प्लस ए बी के लिए a प्लस बी, यानी ए बी के लिए गुणा के लिए भी लागू होगा ए बी यानी ए बी। जैसे एग्जाम्पल के लिए परमेय संख्या है 1/2 जोड़ 1/2 बराबर कितना होगा 1, आधा आधा तो 1 होगा ना, 1 क्या है, इसका बटाने कुछ 1 है कि नहीं है, यह परमेय संख्या है कि नहीं है ना। तो दो परमेय संख्या का योगफल अगर एक परमेय संख्या प्राप्त होता है तो वही तो योग का संबरक नियम कहलाता है। दो पूर्ण संख्या का योगफल एक पूर्ण संख्या प्राप्त होता है तो वही संबरक नियम कहलाता है। दो पूर्णांक संख्या का योगफल एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है वही संबरक नियम कहलाता है। दो परमेय संख्या का योगफल एक परमेय संख्या प्राप्त होता है वही संबरक नियम कहलाता है। जैसे 3/2 जोड़ 2/3, तो 2/3/2 जो 2/3, इसको अगर हम योग करते हैं तो 2 × 6 3 × 9 जोड़ 4 बराबर 13/6, यह परमेय संख्या है। तो दो परमेय संख्या 2/3 भी परमेय संख्या 3/2 भी परमेय संख्या, इनका योगफल क्या प्राप्त हुआ 13/2 परमेय संख्या। अतः यह भी योग का संवृत नियम के अंतर्गत आता है। इसी तरह गुणा में भी आता है, जैसे गुणा के यहाँ हम दिए हैं, गुणा का भी जैसे 1/2 गुने 2/3 बराबर 2/6 बराबर 1/3। यहाँ पर 1/2 परमेय संख्या है, 2/3 परमेय संख्या है, दो परमेय संख्या का गुणनफल 1/3 एक परमेय संख्या प्राप्त हुआ है। अतः यह गुणा का संवृत या संबरक नियम के अंतर्गत आता है। इसी तरह कोई भी आप एग्जाम्पल लेंगे तो आप लोगों को एक ही टिप्स हुआ कि दो परमेय संख्याओं का योगफल या दो पूर्ण संख्याओं का योगफल अगर पूर्ण संख्या हो जाए, दो पूर्णांक संख्या का योगफल एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाए, दो परमेय संख्या का योगफल एक परमेय संख्या प्राप्त हो जाए तो वही योग करके अगर होता है तो योग का समृद्ध, अगर गुणा करके होता है तो गुणा का समृद्ध नियम। किसी में गुणा किए हैं तो गुणा का समृद्ध नियम, जिसमें जोड़ किए हैं तो जोड़ का समृद्ध नियम।
इसमें गुना किए तो गुना का समृद्ध नियम, जिसमें जोड़ करेंगे उसमें जोड़ का समृद्ध नियम। चलिए, तो आज आप लोगों का टॉपिक था समृद्ध या समरक नियम, जिसकी विशेष जानकारी आप लोगों को प्राप्त हुई। चलिए, तो अब थैंक यू वेरी मच।